हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 68 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द काइल कैनाल कनेक्ट्स बाल्टिक सी विद द नॉर्थ सी। जो काइल कैनाल है वो बाल्टिक सी को और नॉर्थ सी को जोड़ता है। बाल्टिक सी नियर आपका लंदन है, यूके। सेकंड है, द वेललैंड कैनाल कनेक्ट्स लेक ओंटारियो एंड लेक एरिक। यानी जो वेललैंड कनेक्ट है लेक ओंटारियो को और एरिक को जोड़ता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। काइल कैनाल एक 98 किलोमीटर लंबा फ्रेश वाटर कैनाल है जर्मन स्टेट ऑफ शेशलवांग हॉल्स्टीन में। जर्मन का एक वहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे ये बना हुआ है। और जो वेल कैनाल है ये ओंटारियो पे है और ये कनाडा में है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The gizerite, chalk and chert are example of for। तो जो गिजराइट है, चाक है और जो चर्ट है, ये किसका एग्जाम्पल आपको बताना है, किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है बी, सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे एक्सटेंड टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स, सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज़। पहला कह रहा है दे एक्सटेंड टू ऑल पर्सन, सिटीजन हो या फॉरेनर हो, यानी कि सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वो अपने देश का हो या किसी दूसरे देश का हो। दूसरा है सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज़ विद वाइल अदर्स आर सिविक ड्यूटीज़। कहने का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ ऐसे हैं जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं और जो कुछ ऐसे जो कि सिविक ड्यूटी, यानी कि सोसाइटी की तरफ से जो ड्यूटीज़ हमारे ऊपर होनी चाहिए वो है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सटेंड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू द सिटीजन ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। कहने का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ये सारे सिटीजन पे है, लेकिन सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स पे, ना कि फॉरेनर्स पे। ठीक है, तो ये फॉरेनर्स पे लागू नहीं होता है। तो चलिए इससे के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडाप्टेशन इन दी लोकसभा। यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका आपको रीज़न देना होता है लोकसभा में अडॉप्ट करने से पहले, यानी कि लागू करने से पहले। सेकंड, इफ़ सेंसर मोशन पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड, द अजॉर्नमेंट मोशन इज़ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनिट मैटर और अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 100 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। कहने का मतलब जो अजॉर्नमेंट मोशन है वो अटेंशन मतलब जो सदन है उसका अटेंशन खींचने के लिए किया जाता है, किसी अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस पे, कोई ज़रूरी विषय हो उसके तरफ केंद्रित करके खींचा जाता है। और इसमें लगभग 100 मेंबर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 2 ओनली। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसमें रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो थर्ड वाला है इसमें 100 नहीं बल्कि सिर्फ 50 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर टू द गल्फ ऑपरेशन काउंसिल, यानी कि इनमें से कौन सा देश गल्फ ऑपरेशन काउंसिल यानी GOC का मेंबर नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, यमन। जो GCC है हमारा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। कहने का मतलब ये वहाँ के जो लोकल रीजन्स हैं, जो आसपास के देश हैं, उनका एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक यूनियन है, जिसमें सभी अरब स्टेट्स हैं एक्सेप्ट इराक एंड ऑफ कोर्स यमन। GCC इंक्लूड बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। इनके अलावा और कोई देश इनमें नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड बाय इंडिया। कहने का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया करती है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन ट्रेड। कहने का मतलब चाइना सबसे बड़ा इम्पोर्ट यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है हमारी कंट्री में और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है हमारी कंट्री में। और दूसरा है प्रोसेस्ड पेट्रोलियम ऑयल्स इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी जो क्रूड ऑयल से जो तेल मतलब हम बनाते हैं बेसिकली पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तो वो है इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट में है USA लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है और चाइना लार्जेस्ट इंपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए, यानी सबसे ज़्यादा इंडिया चाइना से लेता है और सबसे ज़्यादा USA को देता है। जो सेकंड वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया लगभग 46 इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो पेट्रोल है प्रोसेस्ड हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग दे रखा है टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेशन का। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, सुमेल सही है या मैच द फॉलोइंग सही है। बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा नीचे देखिए, मैंने भी जल्दीबाजी में पढ़ दिया। नॉट करेक्टली मैच यानी कि कौन सा सुमेल यानी कि मैच सही नहीं है। पहला है लोफर कॉस्मिक मैग्नेटिज्म, सेकंड है ग्रोथ ग्रेविटेशनल वेव्स, थर्ड है टेस्ट एक्सोप्लैनेट सर्वे और फोर्थ है जेम्स वेब ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए। तो आपको बताना है इससे कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही नहीं है। तो उसका सही आंसर है ए, टू ओनली, यानी कि सेकंड वाला मैच सही नहीं है, बाकी सब सही है। जो ग्रोथ है वो इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप है विच इज़ डिज़ाइन टू ऑब्जर्व डायनामिक और ट्रांजिएंट इवेंट इन द यूनिवर्स हैज़ स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द स्काईज। कहने का मतलब यूनिवर्स में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये बनाया गया और ये इंडिया का रोबोटिक टेलीस्कोप है। और ये टेलीस्कोप लोकेटेड है IAO में यानी कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में एट हेनले इन लद्दाख। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू परचेज NASAMS 2 फ्रॉम USA। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट द NASAMS 2 टेक्नोलॉजी। हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया ने NASAMS 2 करके एक टेक्नोलॉजी है जो कि USA से ख़रीद रहा है। तो अब उसी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा इसके रिगार्डिंग यानी कि इसके संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए, सरफेस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये एक नया 3D मोबाइल सर्विलांस रडार पे काम करता है। इससे 12 मिसाइल लॉन्चर्स हैं फॉर क्विक रिएक्शन, जैसे जितनी जल्दी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इट आर्म्ड विथ 3D सेंटिनल रडार, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज के मिसाइल्स लॉन्चर हैं इस पर।
और ये मल्टीपल एयरबोर्न थ्रेड्स, यानी कि जो जैसे मान लीजिए आसमान में बहुत सारे थ्रेड्स हैं, कई सारे मिसाइल से, तो उनको मल्टीपल मार सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार में एक मारेगा, बल्कि सब ऑलमोस्ट सबको एक साथ भी मार सकता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी स्वदेशी मूवमेंट जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ था, उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, सैयद हैदर रजा लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। तो ये गलत है। सैयद रजा ने स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलराइज़ किया था दिल्ली में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर रीज़न फॉर द कांग्रेसमैन ऑल ओवर द कंट्री ऑफरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह 1942। आपको बताना है कौन सा रीज़न था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से कांग्रेसमैन को, जो कांग्रेस के लोग थे, उनको इंडिविजुअल सत्याग्रह 1942 में शुरू करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो पहला स्टेटमेंट, द कांग्रेस डिमांड फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट हैड बीन रिजेक्टेड। कहने का मतलब कांग्रेस ने डिमांड किया था एक नेशनल गवर्नमेंट को, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सेकेंड है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर एफर्ट वॉज डिनाइड। जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला था, होना चाहिए था वॉर के अगेंस्ट, जो लड़ाई हो रही थी इसमें ज़बरदस्ती इंडियंस को भी शामिल किया जा रहा था, तो उसको मना करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए थी, नहीं बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए थी। तीसरा, द ब्रिटिश रूल्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू एडमिट दैट इंडिया वॉज अ बेल्जियंट नॉट फॉर हर ओन फ्री विल। कहने का मतलब जो ब्रिटिश रूल थे वो तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि इंडिया अपना खुद अपने देश को चला सकता है। और चौथा है, गांधी ऑफर्ड सत्याग्रह हिमसेल्फ टू कॉज ग्रेटर एम्बैरसमेंट टू दी गवर्नमेंट। तो गांधी ने इस सत्याग्रह को इसलिए खुद से शुरुआत की थी क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत को एम्बैरस करना चाहते, यानी उनको लज्जित कराना चाहते थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 और 2 ओनली, यानी कि लास्ट के दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपको हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमारा जीएस टेस्ट पेपर 67 था, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने आपको दिया था, उसका आंसर बता देते हैं। आई होप आप सब ने सही किया हो। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फॉर एन इन सीटू, नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। कौन सा इसमें से इन सीटू कंजर्वेशन का साइट नहीं है, आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है बी, बोटानिकल गार्डन। ये इसलिए नहीं है क्योंकि बोटानिकल गार्डन में अलग अलग जगह से पौधे या जो भी कंजर्वेशन करते हैं उसको ला के वहाँ हम लगाते हैं, ना कि उसके ओरिजिनल हैबिटेट में उसको कंजर्व यानी कि बचाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। दांदा नाता फेस्टिवल हैज़ रिसेंटली सीन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो दांदा नाता फेस्टिवल है, हाल ही में आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा या खबरों में सुना होगा। आपको बताना है किस राज्य से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन सही है मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी ओडिशा या डी कर्नाटका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें।